एक ऋषि था। ऋषि, उसकी घराड़ी का बच्चा था पेट में। वो था करीब 6 महीने का। 6 महीने का उसके पेट में बच्चा था। तो जो ऋषि था ने वो बहुत बड़ा अपने आप में ज्ञानी था, क्योंकि उन्हें वेद शास्त्रों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। उन्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान था। और उसका लड़का जब 6 महीने का पेट में था तो वो सुनने लग गया। उसकी बात वो बैठता रोज, वो सुनांदा रोज की रोज, कंधा रोज सुनांदा। तो बैठ कर ज्ञान पढ़ता वो करता। तो एक दिन इतना हो गया कि जो भी था सब सपट बंद हो गया, सारा सोता। तो कोई शोर शराबा नहीं। वह उसकी घराड़ी जो सोगी, वह पत्नी थी, ऋषि पत्नी, वो सोगी। सोने के बाद तो वो उसका पिता था जो ऋषि था, वो अब वेद शास्त्र ने सुनाने लग रहा था, पढ़ने लग रहा था, ज्ञान करने लग रहा था। तो ऋषि का वो जो बच्चा था वो 6 महीने का पेट में, वो कहने लग गया ये तो अधूरा ज्ञान है, किताबों में कोई लिखे तो कोई ज्ञान को नहीं आया करता। तो ज्ञान तो अंदरूनी ज्ञान हुआ है, भीतर का ज्ञान हुआ है, कोई अलग ज्ञान हुआ है। यू पढ़े लिखे थे किताबों में तो कोई ज्ञान को नहीं होता, वो अलग ज्ञान हो, अलौकिक ज्ञान हुआ है। तो एक दिन सब कुछ बंद हो गया। तो जो पेट में था वो इतना 7वां 8वां महीना लग गया उसने, उसकी बात सुनते सुनते। उस जो ऋषि का बच्चा था पेट में, उसका छो उठा करता कि कहने लगे ये क्यों ज्ञान है, कोई अज्ञान की बात करे, हर ज्ञान बता रहा है इसने, इसमें कौन सा ज्ञान है। तो एकदम सब कुछ सपट हो गया, सब कुछ बंद हो गया, खुड़का दड़का। उसने पेट में तय बोलिया कि ये ज्ञान नहीं है पिताजी, ये तो अधूरा ज्ञान है, इस वेद शास्त्र में कोई ज्ञान नहीं होता। मैं तो सोची ये तो कुछ भी नहीं बोले, ये तो पेट में तो आवाज आई, और कहीं तो आई कौन आवाज, कितने तो कौन आवाज आई, इसके पेट में तो आवाज आई, बच्चा बोल रहा है। उसने अपने ज्ञान पर इतना अभिमान था, इतना था कि घमंड था उसने उस पर भी, मैं मेरे जितना बड़ा कोई ज्ञानी को नहीं है, मैं तो बड़ा ज्ञानी ध्यानी हूँ और मैं तो सब वेद शास्त्र का ज्ञान सब कुछ जानू हूँ। तो उसने पेट में तो आवाज आई, तो उसने पेट पर उस पर लड़के तय श्राप दे दिया। कहने लगे जा तेरा 8 जगह बंग पड़ जाएगा, तने इतने पहले पेट में तो बाहर नहीं आ लिया और तेन मेरे तो लग गया अगली बात बताने खातर। तो 8 जगह बंग हो जाएगा तेरे पेट उसमें शरीर में। तो पिता का श्राप था। जो पिता माँ बाप श्राप दे दे है वो तो बहुत भारी पड़ा है, वो नहीं उतर सकता, वो तो उसके साथ उभय हुआ है। तो चाहे उसने तो कोई भगवान भी नहीं मिटा सकता। माता पिता का श्राप इतनी बुरी बात हुआ है कि उसने भगवान भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि उसने कुछ लेखन ही से हुआ है ये माता पिता की। तो उसने उसका श्राप दे दिया। तो उसका लड़का होया, फिर मैं भी न लड़का होकर वो उसका जगह जगह था उसके शरीर में ओढ़ मोड़ थे। उसका नाम अष्टवक्र लिख दिया, मैं धर दिया। अष्टवक्र मतलब उसका 8 जगह मोड़ तोड़ है उसके शरीर में। तो उसका तो लड़का हो गया तो पढ़ने लग गया, लिखने लग गया। वो बड़ा हुआ, कहने लग गया पिताजी तो अधूरा ज्ञान है, ज्ञान तो पूरा होना चाहिए ना, ये ज्ञान नहीं है। तो फिर भी उसने मान्या नहीं। फिर उसने कोई बात नहीं, तो पढ़ने लिखने लग गया, मतलब सियाना हो गया। वो 10-12 साल का हो गया। वो राजा दशरथ था ना, जो राजा दशरथ के राज में उसका पिता जो ये पढ़ाया करे, ज्ञानी ध्यानी हुआ है, ये बैठाया करे, तो ये बतावा भाई यो काम यूँ करना है, यो काम यूँ करना है, तो उसमें बता दिया करे ये बैठ कर। तो उन ज्ञानी योगी कहते हैं। तो उस दिन जो भी आवे उसका दशरथ जनक था ना, जो जनक राजा था, जनक ने वो कहने लग गया कि बोला भाई तू मैंने इसी बात बता दे, क्या तो मैंने इतनी बता दे कि हमारे महाराज बता है भी एक पाँव तड़ा है और एक पाँव घोड़े पर ऊपर चढ़ जाए, इतनी बार में मैंने तू ज्ञान करा दे। तो इतनी बार में उसने बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे कर लिए। तो इतनी उसमें किसी ने ज्ञान को नहीं आया है, उन्हें सारे के सारे बंदी बना लिए।
तो उसका पिता भी बंदी बन गया, उसमें बंदी बन गया। तो उसने कहने लगा कि भाई तेरा पिता भी बंदी बन गया, उसकी जो चलदा ना वो उसकी मोड़ तोड़ लाग दे उसके शरीर में, तो आंसी लांदे सब। कहने लगे भाई बाहर का शरीर दिख रहा है तुमने, मेरा अंदर का थोड़ी ना शरीर दिखा है, जो मेरा अंदर है वो तो अलग है, इस बार के शरीर का रह अरे जो कुछ भी है कोई दिक्कत ना है। तो उस उड़ता वो चल पड़ा। कहने लगे अपने पिता ने मैं खुद छुटवाऊंगा, जो राजा जनक को जो पकड़ रहा है कैद कर रहा है तो मैं उसने छुटवाऊंगा। तो चला गया। जाए पाछे उसने जवाब दिए भाई मैंने कोई मुक्ति का रास्ता दिखा दो, मैंने न्यू कर दो, मैंने न्यू कर दो, मतलब जो बात हो अगर वो करी। तो फिर महाराज जी ने बताई थी भी जो बात वो बता रही हूँ मैं भी। तो उसने कहा था भाई मैंने इतने पग में मैंने तू रास्ता बता दे कि मैं एक मुक्ति का नाम बता दे, मैंने इतनी बार में ज्ञान करा दे कि एक पैर मेरा तड़ा है और एक पैर मेरा ऊपर खड़ उसमें घोड़े की तनाड़ में है और इतने मैं ऊपर चढ़ूँ, इतने तू मैंने ज्ञान करा दे। इतना ज्ञानी हो तो कोई है, जो नहीं है ज्ञानी है तो कोई ना सही। उसने चला गया। जाए पाछा उस पर सारा ने जितने बैठे थे सारा ने आंगली उठाए कि भी यू तो इन बालक है, इन्हें के ज्ञान है, यू शरीर तो ईसा है, ईसा है। तो उसने इसे जवाब दिए उनके कि उनके जवाब 1 मिनट में सब बंद हो गए, सबके मुंह। उसकी जो सभा लग रही थी, जो सभा थी पूरी वह सू सपट हो गई, उसमें कोई ज्ञान ध्यान कोई मतलब बोलने का भी चिड़िया का भी कोई काम नहीं रहा। इतना मतलब अष्टवक्र इतना ज्ञानी था तो सबकी बोलती बंद कर दी। तो राजा दशरथ तय बोले राजा दशरथ बोल के क्या है तू बता भाई मैंने इतनी बार में ज्ञान करा दे। कहने लगे ज्ञान करा दूंगा, हाँ करा दे। तो बोले पहले तो गद्दी तक तड़ा उतर ले। वो गद्दी तक तड़ा उतर लिया, तड़ा उतर कर वो तड़ा बैठ गया। बैठे पाछे तो उसने फिर राजा जनक ने उस पर हाथ जोड़ कर पाया पकड़ गया। कहने लगे है इसमें बहुत बड़ी चीज़ है। कहने लगे मैं बाहरी शरीर से अलग हूँ, मैं भीतर शरीर से अलग हूँ, भीतर मेरी अलग चीज़ है। इस शरीर का क्या था, या तो मिट्टी में मिलनी है, मिट्टी में मिल जाना है। ना मैं अग्नि हूँ, ना मैं पानी हूँ, ना मैं तो पता नहीं मैं क्या हूँ। इस बात का तो तुम नहीं पता है, तुम मैंने कि पूछोगे तब मेरे पे, यह कोई दे नहीं है, ये तो कोई मिट्टी है। तो कहने लगे बोले मैंने ईसा राज करा दे। कहने लगे मैं तेरा गुरु बन जाऊंगा। हाँ उसके कान लखाए गया ज्ञान बड़े दृष्टि का देखने लग गया कि इसमें तो पूरा ज्ञान भी नहीं है और फिर यू बने ज्ञानी भी नहीं है, इसमें थोड़ा ज्ञान भी है और अज्ञानी भी है, इनमें पूरा ज्ञान नहीं है। कहने लगे हाँ महाराज करा दूंगा मैं तेने ज्ञान, ठीक है चल तू मेरा शिष्य हो गया। मैं तेरा शिष्य हो गया, हाँ अब ठीक है। तो मैं इतने पातला धरूँ ऊपर धरूँ बोले इतना मैंने ज्ञान करा दे। अब ठीक है अब चल भी धर ले, उतर तला गद्दी था उतर गया। तो घोड़े पे चलने लगे। कहने लगे किसका गुलाम है तू, मन का। हाँ महाराज मन का। तना मैं गुरु मान्या हूँ, हाँ गुरु मान्या है। तो फिर तना अपना मन मेरता दे दिया, तन मेरता दे दिया, तो फिर रह गया के तेरे पल्ले। तू घोड़े पे किस तरह चढ़ सकता है, नहीं चढ़ सकता ना। ना कौन चढ़ सकता। तू मैं तेरा गुरु हूँ, तू मेरा चेला है, तो नीचे बैठ जा। फिर उसने देखा भी इसका तो ज्ञान कराना पड़ेगा। तो फिर उसने उससे ज्ञान कराया। जब ज्ञान कराया फिर उसने सारे जितने ऋषि बंदी बना रखे थे सारे बंदी छुटा दिए। कहने लगे ज्ञान एक ऐसी चीज है जो अज्ञानी है वो बोल कर सुना देगा, और जो ज्ञानी है वो सिर्फ मन तक पूछेगा, बाकी नहीं पूछने का। जिस तरह जो बुद्ध था, ये बुद्ध अपनी माँ का खड़ा था, उसकी माँ खड़ी थी, खड़ी खड़ी का पैदा होया था एकदम, और ऐसे नहीं था जो पाया चल रहा था, इस तरह पे होया था वो। तो बुद्ध भी उड़ते चल पड़ा था। जाए पाछे तो 12 साल के दोबारा उल्टा आया था। जब पूछा था उसके पिता ने भाई तू कौन है, मैं तो वही हूँ जो मैं वो नहीं हूँ। अब तू मैं तने जानू हूँ, तू मैंने नहीं जानता, मैं वो नहीं हूँ जो था, लेकिन हूँ तो मैं इस देह में तो तेरा पुत्र हूँ, पर लेकिन मैं वो नहीं हूँ। उसके पिता ने बहुत कोशिश करी। फिर वो जब ज्ञान ध्यान की बात आई तो वो बाहर जा रहे थे, जब तपस्या कर रहे थे बुद्ध, तो एक और आया था उस पर भगत था जो भी मैं तेरे पर ज्ञान लेना चाहूँ महाराज, मैंने ज्ञान दे दे, ज्ञान दे दे। हाँ
ना तो मैंने नुबेरा ज्ञान के चीज हुआ है, ना नुबेरा मैं पूछूं के हूँ, ना नुबेरा मैंने ले के हूँ। मन ने किसी बारे में कोई पता नहीं, लेकिन मन ने ज्ञान दान तू दे दे। तो कहने लग गया बैठ गया। तो इतने बैठा उसने, जब उसकी आँखें में आँख मिली तो उसने भगत ने रोना शुरू कर दिया। उसकी आँखें में तो पड़ पानी चलना शुरू हो गया, उसकी जबान नहीं उठी। तो जबान नहीं उठी, बैठ कर थोड़ी बार आराम करके रोकर फिर वो चल पड़ा। वो उसका बुद्ध का चेला बोले, भाई तू यू क्या करे गुरुजी इसने, ना तो इसने कुछ सवाल पूछा, ना तने कुछ बताया, और यू रोया और चल पड़ा। कहने लगे यू इसमें ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं था लेकिन इसमें ज्ञान है। लेकिन जो इसने जिसमें ज्ञान है ना, जिस ज्ञान का हिसाब का पता लग जाए कि मैंने इसमें ज्ञान है, तो जबान तय नहीं खोलेगा महाराज जी। गुरु जी आगे जाकर सिर्फ बात भी नहीं कर सकेगा, उसकी जबान नहीं उठेगी। जो भी कहना है उसने मन तन तय कहना है भी, जो भी है तो भगवान भी अपने आप समझ ले हैं और उसकी आत्मा भी अपने आप समझ ले हैं। यह थी भाई अष्टवक्र की कहानी। सब